दोस्तों स्वागत है आपका करंट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे DSSB में जो नई वैकेंसी आई हैं उनके बारे में। बहुत कई सारी पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हैं, जैसे इसमें टेक्निकल भी हैं, नॉन टेक्निकल भी हैं, टीचर की भी वैकेंसी हैं और बहुत सारी वैकेंसी हैं। और उनके लिए बहुत सारी जो है क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से भी अलग अलग क्वालिफ़िकेशन के लिए वैकेंसीज़ आई हैं। इनकी लास्ट डेट 14 अप्रैल 2021 है। और ऑफिशियल वेबसाइट जैसा कि आप जानते हैं DSSBonline.nic.in पर जाकर आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो आपको बताएंगे आगे, और इसका पूरा नोटिफिकेशन आप डिस्क्रिप्शन में जाकर हम देख सकते हैं। फ़ी इसके लिए आपको पता ही है, जो DSSB में 100 रुपये फ़ीस होती है, SSC DSSB में 100 रुपये फ़ीस होती है, और जिसमें कि SC ST वुमेन और पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं उनके लिए फ़ी पूरी तरह माफ़ है, यानी फ़ी। तो इसके नोटिफिकेशन के बारे में अब बात कर लेते हैं। ये नोटिफिकेशन डेट को आया है 4/3/2021 को, यानी 4 मार्च को ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है, और इसका नंबर है 1/21। इसमें आप देखिए, अगर जो ओपनिंग डेट है इन वैकेंसीज़ के लिए 15 मार्च से ओपन होंगी, और क्लोजिंग डेट जैसा कि बताया आपको 14 अप्रैल तक है, यानी लगभग 30-31 दिन का समय फॉर्म भरने के लिए मिलेगा। और इसमें जो पोस्ट हैं ये देखिए, टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है। डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड में है ये, पब्लिक हेल्थ, प्रिंटिंग, केमिकल, और ये इनके ग्रेड पे 2400 हैं टेक्निकल असिस्टेंट के। और ये वैकेंसी आपको दी हुई हैं जितनी जितनी भी हैं इनके लिए। सब में जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी है उसमें पॉलिटेक्निक डिप्लोमा ज़रूरी है, जितनी भी है टेक्निकल असिस्टेंट है रिलेवेंट अपनी जो वो है पोस्ट। जैसे मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इससे रिलेटेड में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, कोई प्लास्टिक्स है टेक्निकल असिस्टेंट तो इससे रिलेटेड डिप्लोमा। फिर ये लेबोरेटरी अटेंडेंट हैं, असिस्टेंट केमिस्ट की भी वैकेंसी है, इसका ग्रेड पे 4600 है। असिस्टेंट इंजीनियर दिल्ली जल बोर्ड में 4600। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल 4200 ग्रेड पे। ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 1, इसमें आर्किटेक्चर से रिलेटेड कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी होगी। ये पर्सनल असिस्टेंट है, इसमें 12th पास प्लस कुछ वो टाइपिंग और शॉर्ट हैंड की शायद स्पीड मांगी है, वो मैं आपको बताऊंगा। फार्मासिस्ट आयुर्वेदा, फार्मासिस्ट यूनानी, फार्मासिस्ट होम्योपैथी, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं 4800 ग्रेड पे में। इसमें देखेंगे हम क्या इसमें मांगी है। असिस्टेंट ग्रेड 2 2400 ग्रेड पे। स्टेनोग्राफर भी है, जूनियर जूनियर इंजीनियर है। साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी, सिक्योरिटी सुपरवाइज़र, असिस्टेंट फोरमैन, कारपेंटर सेकंड क्लास, असिस्टेंट फिल्टर सुपरवाइज़र, प्रोग्रामर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, डीफ एंड डम। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर में है। और एक है ये स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी में, MCD में है ये 4200। इसकी वैकेंसी भी काफ़ी है, देखिए स्पेशल एजुकेटर की तो बहुत वैकेंसी है, 1126 वैकेंसी हैं। ये इसकी वेबसाइट है, मेन जो हमारी DSSB की वेबसाइट होती है, यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं सब कुछ जानकारी। ये ऑनलाइन जहाँ पे आपको फॉर्म भरना है DSSBonline.nic.in, और 14 अप्रैल तक आप रात को 11:59 तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात कर रहे थे हम, देखिए टेक्निकल असिस्टेंट मैंने बताया था 10वीं, और जो मिनी डिप्लोमा ये 2 साल का 2 साल का डिप्लोमा मांगा है, या फिर BSc डिग्री होनी चाहिए जो टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है रिलेटेड उसमें ये। इसके बाद सभी किसी में भी देखेंगे टेक्निकल असिस्टेंट में वही है 10वीं मैट्रिकुलेशन यानी डिप्लोमा 2 साल का, या BSc डिग्री। ये लैब अटेंडेंट है, लैब अटेंडेंट में 12th पास मांगा है, PCM होने चाहिए 12वीं में, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। और ये पास फ्रॉम है, ये देखिए 12th पास फ्रॉम है ये, और 12वीं पास फ्रॉम है रिकोगनाइज वो यूनिवर्सिटी विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एज सब्जेक्ट।
ये 1900 ग्रेड पे है, 18 से 27 इनकी एज है। असिस्टेंट केमिस्ट के लिए बीएससी डिग्री विद केमिस्ट्री एज ए मेजर सब्जेक्ट और 2 ईयर एक्सपीरियंस, या फिर बैचलर डिग्री इन साइंस यानी बीएससी और ये है एमएससी। फिर असिस्टेंट इंजीनियर के लिए डिग्री चाहिए इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में। उसके बाद जेई के लिए डिग्री इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल या 3 ईयर डिप्लोमा। और ड्राफ्ट्समैन के लिए देखिए डिप्लोमा इन आर्किटेक्चरल असिस्टेंट सिर्फ फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी चाहिए, या फिर 10वीं पास और डिप्लोमा और 3 साल का एक्सपीरियंस। फिर पर्सनल असिस्टेंट के लिए देखिए इसमें सिर्फ 12th पास मांगा है, और लेकिन जो स्टेनोग्राफी टेस्ट है वो इन कंडीशंस पे पास करना है आपको। द कैंडिडेट विल बी गिवन ए डिक्टेशन इन इंग्लिश हिंदी फॉर 10 मिनट की आपको डिक्टेशन दी जाएगी, और उसमें 100 वर्ड पर मिनट की वो निकालनी है। डिक्टेटेड मैटर शुड बी ट्रांसक्राइब्ड ऑन कंप्यूटर इन 40 मिनट और 55 मिनट्स हिंदी। तो ये कंडीशन आपको फुलफिल करनी है पर्सनल असिस्टेंट के लिए। फार्मासिस्ट के लिए 10वीं और जो आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट है, और ट्रेनिंग इन उपवेद भेषज कल्पक, ये सब जो अगर आपने संबंधित क्वालिफिकेशन है आपकी तो आयुर्वेद में फार्मासिस्ट के फॉर्म आप भर सकते हैं। ये फार्मासिस्ट यूनानी के लिए 10वीं और डिप्लोमा इन यूनानी फार्मेसी। फिर फार्मासिस्ट होम्योपैथी 10+2 विद साइंस यानी 12वीं और डिप्लोमा इन होम्योपैथी फार्मेसी ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर्स। उसके बाद है असिस्टेंट डायरेक्टर। असिस्टेंट डायरेक्टर में हम जो क्वालिफिकेशन मांगे वो है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि MBA। असिस्टेंट ग्रेड 2 में 12वीं पास विद 50% अंकों के साथ और 6 महीने का सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, और या बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या ग्रेजुएशन हो, या फिर आप 12वीं पास हो और 50% अंकों के साथ और 6 महीने का कंप्यूटर का आपके पास डिप्लोमा हो। असिस्टेंट ग्रेड 2 में ग्रेड पे है 2400 और एज है 18 से 27। जूनियर स्टेनोग्राफर में 12वीं पास और आपका स्किल टेस्ट जो होगा आपका शॉर्ट हैंड और उसका होगा शायद ट्रांसक्रिप्शन यानी टाइपिंग वगैरह होगा। फिर जेई में डिग्री होल्डर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा होल्डर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद 2 ईयर्स एक्सपीरियंस, या तो डिग्री हो या डिप्लोमा हो 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ। साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी MSc इन जूलॉजी और बॉटनी और एंथ्रोपोलॉजी और ह्यूमन बायोलॉजी, इन सब में MSc होनी चाहिए, या फिर फोरेंसिक साइंस विद जूलॉजी और बॉटनी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट BSc लेवल फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। ये सब आप जब ध्यान से नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपको आसानी से अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं इसको। सिक्योरिटी सुपरवाइजर में मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट, ये अच्छी पोस्ट है, इसमें सिर्फ 10वीं पास मांगा गया है। ग्रुप C की पोस्ट है, एज है 27, लेकिन इसमें हाइट वगैरह भी मांगी गई है। देखिए 170 सेंटीमीटर हाइट है, और चेस्ट आपकी 81 बिना फुलाए और 85 फुलाने के बाद होनी चाहिए। असिस्टेंट फोरमैन का है 3 इयर्स डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है इसमें। कारपेंटर के लिए सर्टिफिकेट चाहिए ITI का कारपेंट्री में, और 2 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए। असिस्टेंट फिल्टर सुपरविजन 10वीं पास और 1 साल का एक्सपीरियंस। प्रोग्रामर में ग्रेजुएट होने चाहिए आप, और शुड पोजेस स्पीड ऑफ नॉट लेस देन 8000 की डिप्रेशन, इतनी आपकी टाइपिंग स्पीड हो और ये ग्रेजुएशन हो। ये जो है टाइपिंग की है 8000 की डिप्रेशन पर आवर होना चाहिए आपका। ये TGT डिफेंडम है, तो इसमें आप टीचर देखिए टीचर हैं ये TGT, तो B.Ed तो मांगेंगे ही, वो भी स्पेशल एजुकेशन फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड में ये आपको B.Ed डिग्री चाहिए, और B.Ed विद 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन,
या फिर और दूसरी है बीएड विद 2 years डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड, बीएड विद पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड, बीएड स्पेशल एजुकेशन एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट इन स्पेशल एजुकेशन फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड, सीनियर डिप्लोमा इन टीचिंग द डीफ फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। फिर स्पेशल एजुकेटर है तो 12th और चाहिए इसमें, फिर 2 साल का डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन जो कि रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया इन एनी कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी और एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड बाय, इससे होना चाहिए रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, और पास इन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी जो सीटेट का टेस्ट है उसमें भी आप पास होने चाहिए। अगर ये वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।